अगर संवाद होता तो विवाद नहीं होता, और जब विवाद नहीं होता तो ओछे हथकंडों का जो नजारा दिखता है वो हमें नहीं दिखता। यह परिदृश्य आध्यात्मिक पटल, सनातन संस्कृति के पटल पर श्री शक्तिपुत्र जी महाराज और श्री गुरु शरण जी महाराज के बीच जो एक शाब्दिक द्वंद्व और उसके बाद वीडियो क्लिप्स के माध्यम से जो एक नजारा दिखा है, उससे पहले के नजारों की बात मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो बड़े निंदनीय थे। लेकिन ये जो दिख रहा है ये भी किसी भी रूप में स्वागत योग्य या स्वीकार्य योग्य नहीं है। योद्धा जब टकराते हैं तो गरिमा और मर्यादा के साथ टकराते हैं, और जो जितना बड़ा योद्धा होता है उसके उतने ही बड़े आदर्श होते हैं, उतनी ही बड़ी मर्यादा होती है और एक दूसरे के प्रति उतना ही बड़ा सम्मान होता है। समझ में यह नहीं आ रहा कि एक पक्ष की चुनौती दी गई, दूसरे पक्ष के द्वारा स्वीकार की गई। अब यह शाब्दिक लड़ाई क्यों, ये ओछे हथकंडे क्यों? जब चुनौती की जाजम से फैसला हो सकता है तो फिर हम इतने निम्न स्तर पर क्यों उतर रहे हैं? नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले श्री पंडोकर सरकार के पीठाधीश्वर श्रीमान गुरु शरण जी महाराज का हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमारी अपील पर तुरंत प्रभाव से निर्णय लिया और जिस मोड़ पर वो खड़े थे उसी मोड़ पर खड़े होकर के उन्होंने जो संयम अपने आप में बढ़ता है, जो तकरीबन 4 दिन का उन्होंने अवकाश लिया है कि अगर 3 तारीख को वार नहीं होगा तो वो फिर पलटवार नहीं करेंगे, और अगर वार हुआ तो फिर वो स्वतंत्र हैं, फिर हमको भी उनको रोकने का अधिकार नहीं रहता, क्योंकि हर व्यक्ति अपने मान, अपने सम्मान और अपने इष्ट की आन के लिए फिर इस धर्म संग्राम में उतर सकता है। सबसे बड़ी बात कि अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूं तो 4 तारीख को ही श्रीमान गुरु शरण जी महाराज ने अपनी प्रतिक्रिया के पलटवार में चुनौती को स्वीकार कर लिया था। अपेक्षा तो यह रहती है कि जब आपकी बात को किसी ने स्वीकार कर लिया, चुनौती की ललकार को, तो फिर तैयारी होनी चाहिए चुनौती की जाजम बिछाने की। और फिर सारी प्रक्रियाएं जो कि विवाद की है, शब्दों के ओछेपन स्तर की है, छोटी छोटी क्लिप की वीडियोग्राफी की है, वो दोनों तरफ से बंद होनी चाहिए। फिर एक प्रारूप बनना चाहिए, फिर एक घोषणा होनी चाहिए कि आने वाले 1 महीने में, 1.5 महीने में हम ये छोटा ही सही एक कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, मीडिया कर्मी, प्रबुद्ध वर्ग, दोनों पक्षों के सम्मानीय भक्त उपस्थित रहेंगे, और वहां पर श्रेष्ठता की जहां बात आ गई उसका मूल्यांकन सबके सामने खुले आकाश के नीचे, और अगर मौसम की अनुकूलता न हो तो फिर बंद हॉल में भी किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात
अब भक्तों के बीच में भी यह बात है, और शक्ति पुत्र जी महाराज के भक्तों के मन में भी अब तक यह था कि हमारे गुरुजी 25 वर्ष से लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा। अब बहुत सारे लोगों के मन में बात आ गई है कि अब जब गुरु शरण जी सामने आ गए हैं तो फिर उनको भी अपेक्षा है कि बिना किसी की देरी के त्वरित रूप से इस कार्यक्रम की रूपरेखा उनके बीच में आएगी। भक्तों के मन में यह बात है कि अब लेट लतीफी, लंबा अंतराल या फिर और कोई बात कह करके इसको विराम नहीं देना चाहिए। चुनौती की बात है तो सम्मानजनक तरीके से वो मंच पर आनी चाहिए, क्योंकि देखिए भक्तों के बीच में अपने गुरु की शक्ति वो सीधे रूप में तो नहीं देखते, लेकिन मन में एक भाव आता है कि हमारे गुरु ने जब अपने लिए इतनी बातें कही है तो वो तो छोटी सी अपनी शक्ति का, अपनी ऊर्जा का प्रयोग करके सामने वाले को नियतता कर सकते हैं। और एक व्यक्ति को अगर नियतता कर दिया तो फिर यह संदेश बहुत बड़ा होता है। फिर दूसरे जो लोग हैं, भले ही वो चुनौती के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके मन में इतना डर पड़ जाता है कि वो अगर कुछ गलत कर रहे होते हैं तो उनके हाथ रुक जाते हैं, उनके विचार थम जाते हैं, उनकी दुकानों के शटर गिर जाते हैं। पर ये रूपरेखा बने, ये जाज़म पीछे, दोनों पक्ष के लोग जुटे और शक्तियों का फिर प्रदर्शन खुले रूप से लोग देखें। मैं फिर कहना चाहता हूं, मेरी मान्यता, मेरा जो विचार है, भले ही लोग सहमत हो न हो, मैंने कल भी कहा है, मैं आज भी कहता हूं कि शक्तियां दर्शन के लिए होती है, प्रदर्शन के लिए नहीं होती। लेकिन अब हालात जब ऐसे बन गए हैं और अगर आम जनमानस, दोनों के भक्त अगर ये चाह रहे हैं तो फिर मेरे मानने से न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बात वो ही कहनी है जो भक्तों के साथ साथ आम जनमानस। एक बात आपको और कहना चाहूंगा कि दोनों भक्तों को भी छोड़ दीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं जो न इनके भक्त हैं न उनके भक्त हैं, लेकिन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सारे नज़ारे देख रहे हैं। अब उन्हें भी लग रहा है कि सम्मानजनक तरीके से शक्ति प्रदर्शन, जो कि सिद्धियों का है, देविक शक्तियों की कृपा का है, अपने तपोबल का है, वो होना चाहिए। फिर मेरा सवाल यही है, तब हम अपनी ऊर्जा इस तरह से वीडियो क्लिप बना करके, गलत तरीके से शब्दों का प्रयोग करके क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल क्या है कि अगर दो संतों में, दो साधकों में कहीं कहीं कोई टकराव हुआ है तो भक्तों को इस तरह से आकर के एक दूसरे के गुरु पर छींटाकशी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु गुरु होते हैं। सम्मान उनका सही रूप से दिल में भी रहना चाहिए और व्यवहार में भी रहना चाहिए। ये जो दृश्य दिखा उसमें एक सकारात्मक बात और थी कि गुरु शरण जी महाराज ने भरे दरबार में अपने शिष्यों को कहा था कि आपको किसी भी तरह से कोई भी बात करना ये अधिकार नहीं है, आप नहीं करोगे, मैं सक्षम हूं, जवाब मैं दूंगा। उन्होंने शिष्यों को यह संदेश दिया और
मैं मानता हूं कि इस पूरे सफर में कुछ पंडोकर के शिष्यों ने भी भावावेश में कुछ ऐसी बातें लिखी जो हमें स्वीकार नहीं थी, और हमने ये संकेत उनको दिया कि स्वीकार नहीं किया जा सकता। और गुरु जी ने, पंडोकर सरकार के श्री गुरु शरण जी ने जब अपने भक्तों को सीधा संदेश दिया, तो फिर जो थोड़ी बहुत सीमा रेखा का अतिक्रमण हुआ था वो भी रुका है और रुकेगा। और यही बात मैं शक्तिपुत्र जी महाराज के शिष्यों की तरफ से चाह रहा था। मैंने बार बार निवेदन किया था, मैं फिर कहता हूं, बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं जो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विनम्र हैं, बड़े शालीन हैं। उनको भी इस बात की तकलीफ थी कि इस तरह के दृश्य नहीं होने चाहिए, ये हमारे गुरु का मान नहीं बढ़ा रहे हैं। मैं बार बार कहता रहा, आप जितना विनम्र बोलोगे, आप जितना शालीन बोलोगे, आप जितना सम्मान देकर के बोलोगे, आपका कद भी उतना ऊपर बढ़ेगा और आप अपने गुरु के सम्मान को भी बढ़ाएंगे। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उसके बावजूद ये ओछापन ये क्यों चलता रहा। आज मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि अब ये जो विवाद का जो नजारा है, इसका पट्टाछेप सिर्फ या तो शांति से हो सकता है, जिसमें दोनों पक्ष अपने आप को विराम दे दे। गुरु शरण जी ने सनातन संस्कृति के सम्मान के लिए हमारी अपील पर ध्यान देते हुए आक्रोश के जिस प्लेटफॉर्म पर वो खड़े थे, जिस मोड़ पर वो खड़े थे, वहीं पर उन्होंने अपने आप को साध लिया, अपने आप को संयमित कर लिया। लेकिन हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उधर से कुछ ऐसी चीजें आ रही है जो स्वीकार्य नहीं है, नहीं होनी चाहिए। कुछ शिष्य मुझसे कमेंट बॉक्स पर भी कहते हैं कि पंडोकर सरकार से लूटे गए इन लोगों का हाल पूछिए, जिनका काम नहीं हुआ उनका हाल पूछिए। देखिए, सबसे पहली बात है, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आज तक मुझे कोई ऐसा दरबार नहीं मिला जहां पर 100% लोगों का काम हुआ है। लेकिन एक बात यह भी अपने अनुभव से, अपने विवेक और बुद्धि से कह रहा हूं कि मुझे अब तक एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा दरबार जिसमें जो बात आपके बारे में बताई जाती है, जो तथ्य बताए जाते हैं, वो 101% सत्य बताए जाते हैं, वो निश्चित रूप से श्री पंडोकर सरकार के श्री गुरु शरण जी महाराज के पास वो अपनी दैविक शक्ति है, अपने गुरु की कृपा है, सिद्धि है, आप जो भी नाम दे दें, है और बड़ी शक्ति है। हम इससे इनकार नहीं कर सकते, हम उस शक्ति को प्रणाम करते हैं। काम नहीं होना, हम ये नहीं कहते कि पंडोकर सरकार से भी ऐसे भक्त हमें नहीं मिले, 2019-20 में भी मिले थे, हमने कहा है। और जब उनकी बात उठी तो ये श्रीमान गुरु शरण जी महाराज की विनम्रता थी। उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि आप पत्रकार हैं, आपके पास शिकायत आती है, आप उस शिकायत को दीजिए। सिर्फ इतना सा निवेदन है, जिस व्यक्ति की शिकायत है उसका नंबर दे दीजिए ताकि मैं उससे संपर्क करूं, उसका दर्द पूछूं और मैं समाधान करूं। ये जिम्मेदारी, ये दायित्व, ये विनम्रता, मैं इसका कायल हुआ हूं और मैं इसका कायल हूं। विनम्रता जहां से भी दिखाई जाती है, अपनी जिम्मेदारी जहां से भी निभाई जाती है, उसका स्वागत करना चाहिए। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि ये देखिए पंडोकर सरकार के ये शिष्य जो हमें ये कह रहे हैं, महाशय
आपको कहने से उनका भला नहीं हो रहा है। उन्हें कहिए वो मुझे बताएं अपना दुख दर्द, क्योंकि गुरु शरण जी महाराज जी ने पहले भी मेरे प्लेटफॉर्म पर जिन लोगों ने अपनी व्यथा व्यक्त की, उन लोगों के घर तक फोन के माध्यम से पहुंच करके उनकी जानकारी ली, उनकी पूरी विस्तृत उनकी व्यथा सुनी और उसका समाधान वहां से हो सकता था फोन से तो फोन से किया, या फिर उनको दरबार में बुलाया। तो कृपया करके उनको कहिए मेरे नंबर पर कॉल करें। सेवा के लिए मैं संजय सनम तैयार हूं। मैं उनकी बात को सुनूंगा और वहां तक पहुंचाऊंगा और उनकी व्यथा सुनी जाएगी, समाधान होगा। मित्रों, किसी की व्यथा सुन करके उसकी व्यथा को लेकर के किसी पर तीर चलाना, यह बड़ा काम नहीं है। इससे उद्देश्य आपका सार्थक हो सकता है, उस व्यक्ति का सार्थक नहीं होगा। वो व्यक्ति वहीं पर खड़ा है अपनी व्यथा के साथ। या तो आप यह कह दीजिए कि हम इसकी व्यथा को दूर कर देंगे, मुझे खुशी होगी, तब मेरे पास भेजने की आवश्यकता नहीं, तब आप वहां पर उसकी व्यथा को दूर कीजिए। इस तरह का जो हम एक नजारा दिखा रहे हैं, वो न तो आध्यात्मिक पटल के लिए उचित है, न अगर मीडिया पत्रकार की भूमिका है उसके लिए उचित है। यह उचित नहीं है। अशालीन शब्दावली चाहे इधर से आए चाहे उधर से आए, ऐसे वीडियो चाहे इधर से बने चाहे उधर से बने, यह उचित नहीं है। जब चुनौती दी गई और चुनौती स्वीकार कर ली गई, तब मुख्य लक्ष्य है चुनौती की जाजम को बिछाना, उसकी तैयारी करनी चाहिए। हमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब जब हम ओछे हथकंडे अपनाते हैं, हम हमारा परिचय देते हैं। इसलिए हम अपना परिचय इस रूप में न दें, अच्छे रूप में दें, अच्छी बातें कह करके दें, हम अपने सवाल रख करके दें। क्योंकि शक्ति पुत्र जी महाराज के भी कुछ शिष्यों ने बहुत शालीनता से कहा है कि हम एक बात कहना चाहते हैं कि गरीबों का उपचार वहां पर हो, सम्मान के साथ हो। ऐसा नहीं हो कि जो पर्ची कटाए सिर्फ उसी की सुनी जाए, जिसके पास पर्ची के पैसे ना हो उसका भी सुना जाए, उसका भी दर्द दूर किया जाए। हम इस बात से सहमत हैं और हमने ये बात पहले भी उठाई है, और शक्ति पुत्र जी महाराज के शिष्यों की आवाज के साथ भी हमने वो आवाज उठाई है। इस आवाज को हम उठाएंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि श्री पंडोकर सरकार के गुरु शरण जी महाराज एक ऐसा विकल्प तैयार करें, एक ऐसी योजना तैयार करें जिसमें हमारे आर्थिक रूप से कमजोर भाइयों को वहां पर बिना खर्च किए वो सब कुछ मिल सके जो वो समाधान पाना चाहते हैं। ये धर्म है, ये कर्म है और ये पूजा है ईश्वर की। और मुझे विश्वास है कि इस पर निश्चित रूप से कोई न कोई योजना, कोई न कोई प्रारूप बनेगा। कहने का मतलब साफ है, जब बात तथ्य की आए, सत्य की आए, आदर्श की आए, सेवा की आए, तो वो बात चाहे शक्ति पुत्र जी महाराज के शिष्य कहें, वो बात चाहे पंडोकर जी सरकार के शिष्य कहें, कोई भी कहें, वो बात स्वीकार्य है, उस बात का हम स्वागत करेंगे। पर हम गलत रूप से टिक्का टिप्पणी न करें। और अब तो मोटी बात यह है कि जब गुरु शरण जी ने यह कह दिया है कि वो 3 तारीख तक कुछ नहीं बोलेंगे, तो फिर ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अब एकदम शांति कर दी जाए। आप भी शक्ति पुत्र जी महाराज के उद्बोधन का इंतजार करें। तब तक
कोई भी इस तरह की कार्रवाई न करें, यह मेरा निवेदन है और मैं अपने ही भाइयों से कर रहा हूं। मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगाता, लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये अच्छी नहीं लगती, और मैं नहीं चाहता कि मेरी भाइयों की अच्छी नहीं लगे। ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूं सबकी अच्छी लगे, सबका सम्मान बढ़े, सबका जीवन सुखद हो, सब अच्छे संस्कारों के साथ चले। ये कामना है, और इसलिए ये मेरा निवेदन आपके पटल पर, सार्वजनिक पटल पर मैं दे रहा हूं। मेरे किसी भी शब्द से, किसी भी भाव से, किसी भी अंदाज, एहसास से अगर किसी का दिल आहत हुआ हो तो माफ करें, क्योंकि मैं जब भी अपनी आवाज, अपने शब्द, अपने भाव लेकर आता हूं, किसी का दिल तोड़ने के लिए नहीं आता। मैं वो सच बताने के लिए आता हूं जो आम जनता के दिल में होता है, और वो बताना पड़ता है। इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाता हूं। आप अन्यथा न लें। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।